अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका इस्तकबाल करता हूँ। और आज की वीडियो हम देखें। कल हम लोगों ने पहली वीडियो देखे थे सिंगल ज़रिब वाली अज़ा ज़रिबी में। अब इसकी टाइप नंबर 2 देखते हैं। तो टाइप नंबर 2 में यहाँ पर देखो x को 2 का ज़रिब अब कितना है यहाँ पर 4। हमारा जो तरीका है वही तरीका हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे हमने कल के रोज़ यानी 4 टाइप पर एग्जाम्पल देखे थे। कैसी? यहाँ पर देखो दोनों जमा, यहाँ नफ़ी यहाँ जमा, फिर यहाँ नफ़ी यहाँ जमा, दोनों नफ़ी वाले। तो इसका भी सेम टू सेम वैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है हमारा? ए ज़रब सी। ए कितना है हमारे पास 4 ज़रब 9। ये कितना आ गया? 9 चौक 36। सही है। अब 36 किसके पारे में आता है? 6 के पारे में, क्योंकि हमको दरम्यान में 12 चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहला जवाब हमारा मस्बत का था, इसलिए 6 ज़रब 6। इसमें कोई नफ़ी की अलामत हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर दोनों के पास मस्बत वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों ये जो जोड़ी है यही जोड़ी लेंगे हम लोग। तो क्या जवाब मिलेगा हम लोगों को इसका? 12। तो हम क्या करेंगे? 12 की जगह पर 6 इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने लिखा 4x कुव्वत 2 जमा 6x जमा 6x जमा 9 बराबर 0। अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये पहली जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी। इससे पहले हम जब निकालते थे हाथ से मुश्तरिक जब निकालते हैं तो यहाँ पर कोई ज़रिब मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर देखो दोनों के दोनों जो ज़रिब है वो अलग अलग है। क्योंकि 4 के पारे में 6 आता नहीं आता है क्या? नहीं। और ना ही 6 के पारे में 4 आता है। तो अब फिर ऐसे वक्त में क्या करें? तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों किसके पारे में आते हैं? 2 के पारे में आते हैं। किसके पारे में आते हैं? 2 के पारे में। तो देखो यहाँ से हम 2 निकालेंगे मुश्तरिक, 2 बाहर निकला, x d बाहर निकला। सही है। अब 2 के पारे में 2 कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर। कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पे। और यहाँ से x जो है वो बाहर चला गया। फिर दोबारा से जमा किया नंबर, 2 के पारे में 6 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर। पहला कॉस हम लोगों को मिल गया। सही है। अब इधर भी देखो, इधर भी वैसा ही मामला है। देखो 6 के पारे में 9 आता नहीं और ना ही 9 के पारे में 6 आता। लेकिन ये दोनों किसके पारे में आते हैं? 3 के पारे में आते हैं। तो हम यहाँ पर 3 को बाहर निकालेंगे। x निकलेगा क्या यहाँ से? नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x एक ही बार है। अब 3 के पारे में 6 कितने नंबर पर आता है? 2। ये 2 और ये x का x जमा 3 के पारे में 9 कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर बराबर 0। देखो दोनों को सेम आ गए। यहाँ पर 2x जमा 3 और बाहर भी लिखेंगे हम लोग 2x जमा 3 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है? 0 काटना है। 2x जमा 3 बराबर 0, 2x जमा 3 बराबर 0। क्या जवाब मिलेगा हमको? हम डायरेक्ट जवाब लिखते x बराबर, सबसे पहले 3 को भेजेंगे, 3 जमा में इधर जाकर नफी, 2 ज़रब में इधर जाकर तकसीम। इसी तरीके से यहाँ पर x बराबर 3/2। दोनों समझ में आ गया? अभी कौन सी मिसाल देखी हमने? प्लस वाली। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, कोई भी आ सकती है, या तो फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, या फिर दोनों नफी वाली आ सकती है ना? चलो इसको लिखो आप। इससे पहले हमने जमा की एग्जांपल देखिए, अब नफी वाली है ना? तो पहला क्या अमल है हमारा? तुम देखो यहाँ पर इसको 2 तरीके से, इसको देखो 2 48 नफी 50। तो तुम चाहो तो 2 से इसको तकसीम भी कर सकते हो, बराबर है? तो तुम्हारी मसावत कैसी छूट गई? हम वैसा भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a ज़रब c। a हमारे पास 2 है, ज़रब में नफी का 50, यानी पहला जवाब हमको मिला नफी का 100। क्या मिला? नफी का 100। अब नफी का 100 भी बरकरार रहना चाहिए और हमको नफी का 48 भी मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यही जोड़ी लेंगे वापस से। हमने लिया 50 और 2 लिया, बराबर है? 50 और 2 लिया। अब यहाँ देखो, यहाँ नफी का 48 है। मैंने लास्ट तुमको कहा था कि जब यहाँ नफी रहा तो बड़े अदद को अलामत लगानी। तो यहाँ पर हमारा बड़ा अदद कौन है? 50। तो 48 की जगह पर हम अब ये जोड़ी लेंगे। तो पहला जो है हमारा 2m कुव्वत 2, देखो तुम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ये 2 को पहले लिख सकते हैं, जमा 2m नफी 50m नफी 50 बराबर 0। इजी है। यहाँ से ये मुश्तरिक, यहाँ पर देखो क्या क्या मुश्तरिक निकलेगा?
दो और m निकले, बराबर। यानी पूरा सेक्शन बाहर निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा, m बचा। अब ये पूरा बाहर निकल गया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, एक बचेगा। क्या बचेगा, एक बचेगा। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन सी अलामत निकलेगी, नफी की। अब दोनों भी सेम अदद है, इसलिए यहाँ पर 50 बाहर निकलेगा। यहाँ से मुतगय्यर निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि मुतगय्यर सिर्फ यहाँ मौजूद है, यहाँ पर है क्या, नहीं। इसलिए यहाँ बचा सिर्फ m नफी। अगर 50 को 50 से तकसीम करें तो कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कितना मिलेगा, एक। अभी देखो यहाँ पर हमने नफी बाहर निकाले। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि नफी बाहर निकला तो यहाँ से भी नफी बाहर निकलेगा। तो नफी नफी क्या होता है, जमा। ये एक कैसा आया पता है ना, जब 50 बाहर निकला तो 50 के पारे में 50 कितने नंबर पर आता है, एक नंबर। ये अलामतों का मेन खेल है। अगर यहाँ पर तुम लोग नफी लिख देते, इधर वाला इधर जमा में इधर नफी में, दोनों कॉस सेम होंगे क्या, नहीं। तो अलामतों पर तुमको अच्छी तरीके से तवज्जो देनी है, दोनों सेम है। इसलिए पहला m जमा 1 और दूसरा 2m नफी 50 बराबर 0। अब 0 बांटेंगे, m जमा 1 बराबर 0 और 2m नफी 50 बराबर 0। इसलिए m बराबर नफी 1 और m बराबर 50 बटे 2, यानी 2 1 2, 25 दूनी 50। तो m बराबर कितना मिल गया हम लोगों को, 25, और m बराबर मिल गया नफी का 1। अब इसमें पहले मस्बत वाली देखिए, फिर मनफी वाली, और अब क्या है हमारे पास, एक मनफी और एक मस्बत। ओके। अब यहाँ पर वही तरीका जो हमारा था, a ज़रब c, यहाँ लिखिए हम a ज़रब c 3 ज़रब 8। पहला जवाब हमको मिला 24। कितना मिला, 24। देखो ये जवाब भी बरकरार रहना चाहिए और नफी का 14 भी मिलना चाहिए। अब 24 किस किस के बारे में आता है, 24 आता है सबसे पहले 6 के पारे में 4 नंबर पे, बराबर है। उसके बाद आता है 2 के पारे में 12 नंबर, और कोई है नहीं। अब हमको क्या चाहिए, नफी का 14, बराबर है। 6 के पारे में बोलो, 4 के पारे में बोलो, एक ही बात है ना। अब हमको नफी का 14 चाहिए। तो देखो इसके अंदर अगर हम लोग जमा नफी करें तो क्या ये जोड़ी दे सकता है क्या, देखो मान लो नफी 6 नफी 4 नफी का 10, लेकिन हमको वहाँ क्या चाहिए, 14 चाहिए। तो ये जोड़ी कैंसिल। अब इसकी बारी, यहाँ पर हम लिखेंगे नफी 2 नफी 12 बराबर नफी का 14। समझ में आ रहा। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नफी 2 नफी 12 बराबर नफी 14 यही क्यों लिया, इनको जमा नफी क्यों नहीं लगाया। हम अगर चाहते तो 2 हम इस तरह से भी लिख सकते थे, नफी 12 ऐसा भी लिख सकते थे, क्योंकि इससे पहले एग्जाम्पल किया ना। अब यहाँ पर करेंगे हम 2 नफी 12 तो ये मिलेगा नफी का 10। तो सही है, नहीं है, हमको चाहिए क्या, नफी का 14। और अगर मान लो हम एक अदद नफी रखते हैं और दूसरा अदद जमा रखते हैं तो हमको तो जवाब मिलेगा नफी का 24, लेकिन जबकि हमारा पहला जवाब क्या है, मस्बत का 24। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों को मनफी की अलामत लगा दी। तो हमारी जोड़ी क्या मिली, नफी 2 और नफी 12। यहाँ लिखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले 3y कुव्वत 2। अब देखो पहले 12 को लिखेंगे हम लोग, नफी 12y। क्यों 2 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 के पारे में 3 आता नहीं, 3 के पारे में 2 आता है। इसलिए नफी 2y जमा 8 बराबर 0। ये आदतों को तुम आगे पीछे लिख सकते हैं, और अगर एजरेज जैसा वैसा भी लिखे तो कोई टेंशन नहीं, बस मुश्तरिक निकालते आना चाहिए। पहली जोड़ी दूसरी जोड़ी, पहली जोड़ी में छोटा कौन है, 3, उसके साथ निकलेगा y, बराबर। अब यहाँ क्या हो गया, y बचा है। अब देखो 3 के पारे में 12 कितने नंबर पर आता है, 4, अलामत के साथ लिखिए, सही है। अब देखो y 2 के पास नफी की अलामत है तो उसको उसकी अलामत के साथ उठाना, समझ रहे। अब यहाँ पर क्या बचा, y। देखो यहाँ से नफी निकला तो यहाँ से भी नफी निकलेगा, तो यहाँ पर नफी 2 के पारे में 8 कितने नंबर पे, 4 नंबर बराबर 0। देखो दोनों कॉस सेम हो गए, इसलिए y नफी 4 और अगला रहेगा 3y नफी 2 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है, 0 बांटेंगे, 0 बांटेगा, y बराबर कितना 4 और y बराबर कितना, पहले नफी का 2 जाएगा जमा के 2, 3 ज़रब कर रहा है, इधर जाकर तकसीम कर।
तो अभी तक हम लोगों ने अज्जा ज़रबी की टाइप नंबर 2 पर 3 एग्जाम्पल दिए, तीनों भी अलामतों अलग अलग अलामतों की है ना। इसके बाद हम कुछ एक अलग टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे जो हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन अगर वैसे एग्जाम्पल आ जाए तो कैसा सॉल्व करें, है ना। देखो उसको, अभी तक हम लोगों ने अज्जा ज़रबी में 2 तरीके के एग्जाम्पल देखे, बराबर है। एक था हमारा सिंगल ज़रिब और एक था सिंगल ज़रिब के अलावा दूसरा था। अब अगर मानो तुम लोगों को अज्जा ज़रबी में ऐसा सवाल आया, जैसे 2x जमा 5 cos कुव्वत 2 बराबर 9 और हमको कहा उसने कि अज्जा ज़रबी के तरीके से कीजिए। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखो a जमा b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब हम लगाएंगे तो हम सॉल्व करते 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 बहुत बड़ा जवाब चल जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एकदम आसान वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करना है, इसको 2x जमा 5 cos कुव्वत 2, 9 को इधर बुलाओ, ये हो जाएगा नफी में 9। सही है। अब 9 मुरब्बा दे किसका, 3 का। तो इसको भी दूसरी कुव्वत में लिख लो इस तरह से, बराबर 0। अब देखो ये पूरा पार्ट हमारा हो गया a और ये पूरा पार्ट हो गया हमारा b। हमारे पास एक फॉर्मूला है, a कुव्वत 2 नफी b कुव्वत 2, यानी एक बार नफी में और एक बार जमा में। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर a मीन्स यानी 2x नफी 5, पहले कॉस में लिखेंगे 2x नफी 5। क्या क्या दिया हुआ है, नफी b यानी क्या 3, यानी नफी 3। पहला कॉस हो गया। दूसरा कॉस a दिया हुआ है, a मीन्स 2x नफी 5 जमा b मीन्स 3 बराबर 0। समझ गए। अब देखो यहाँ पर पहले कॉस में जाएगा 2x, ये नफी जमा 5 और 3 8, और 2 नंबर अदद कौन है 5, इसलिए उसकी अलामत है ना। ये 2x एज इट इज रहेगा। सही है। 5 में से 3 गए, 2 बचा, बड़ा अदद कौन है नफी 5, इसलिए बराबर 0। अब यहाँ पर 0 बांटेंगे, 2x नफी 8 बराबर 0, 2x नफी 2 बराबर 0। सबसे पहले 2x बराबर 8, सही है। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे हम लोग कॉमा 2x बराबर 2। अब 2 ज़रब कर रहा था जाकर तकसीम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको x बराबर 8/2, यानी ये 2 ज़रब कर रहा था, इधर जाकर तकसीम करेगा। यहाँ पर 2x बराबर 2/2, ये देखो यहाँ पर 2 ज़रबों में है, इधर जाकर तकसीम। तो x बराबर हमको मिल गया 2 1 2, 2 चौके 8, और x बराबर हमको मिल गया समझ गए। इस तरीके का भी तुम लोगों को सवाल वो अज्जा ज़रबी में पूछ सकता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, समझ में आ रही बात। तुम अगर एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाकर देखेंगे उसके अंदर ये सवाल नहीं है, ये अदर किताब में से मैंने तुम्हारे सामने डाला।